एक कोने में बेटी बैठी और बेटी रो रही है। माँ बेटी के पास पहुंच करके अपने आंखों में भी आंसू आते हैं, पर उन आंसुओं को बेटी को नहीं दिखाती है, क्योंकि मेरी बेटी का हृदय मेरे रोने से कमजोर हो जाएगा। बेटी को अपने गले से लगा करके कहती है, बेटी क्यों रो रही है, क्या बात है? तो बेटी इसी बात से कहती है, माँ क्या ये दिन देखने के लिए तूने मुझे पैदा किया हुआ था? माँ अपनी बेटी को समझाती है कि तेरा पिता भी एक दिन तेरे नानी के घर से मुझे ऐसे ही विदा करके लेकर के आया हुआ था। बेटी अपने घर पे तू पहली सिकी रोटी खाती है और ससुराल में जाकर के सबको भोजन कराने के बाद तुझे भोजन करना पड़ेगा। और कभी कभी बेटी ये हिम्मत रखना, ये साहस रखना, कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है, क्योंकि घर में 4 रोटी बची हुई है। जब तक कोई दूसरा खाने वाला आ गया, बहू रोटी घर में है, तो अपनी परसी हुई थाली और सामने अतिथि के यहाँ पहुंचा देती है। तो बेटी कभी कभी ससुराल में तुझे भूखा भी सोना पड़ेगा। तू एक बात का और ध्यान रखना कि तू पियर में अपने माँ और अपने बाबूजी को भले ही जवाब देती है, यहाँ सब सुन लेते हैं, पर ससुराल में जाकर के तू अपनी सासू माँ को अपनी माँ के समान समझना, अपने पिता के समान ससुर को समझना। बेटी कभी भूल कर भी उनको जवाब मत देना। माँ समझाती हुई और बेटी को अपने हाथों से भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद में विवाह होता है। विवाह का जब समय आता है प्यारे बंधुओं, इतना भी कठोर हृदय का बाप हो, वो भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता है। ध्यान देना, 3 जगह ऐसी होती है, एक कठोर से कठोर हृदय वाला बाप भी रोने लगता है। जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है ना, तो आंगन में पंडित जी महाराज संकल्प कराते हैं। बेटी अपने हाथ में लग्न पत्रिका का कागज और वो लगन की जो भी पात्र होती है, परात वगैरह, सबको लेके बैठ जाती है। बेटी अपनी आंखों में आंसू भर करके रोती रहती है, और बाप के हाथ में जैसे ही पंडित जी महाराज संकल्प करा करके बेटी के हाथ में प्रदान करते हैं, बेटी की आंखों में आंसू देखे हल्कियों से बाप भी रो पड़ता है। अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता है। दूसरा, जब मंडप के नीचे विवाह का समय आता है ना, Even the tiniest damage can cost a lot. With ICICI Lombard's zero depreciation app. के नीचे विवाह का समय आता है ना, पंडित जी महाराज कन्यादान का संकल्प कराते हैं। आपने देखा होगा, बेटी के हाथों पर हल्दी का लेपन करते हैं। हल्दी का लेपन करने के बाद आटे की लोई रखते हैं और बेटी दोनों लोई के बीच में हाथ लगा लेती है। बेटी के हाथ के नीचे माँ का हाथ होता है और माँ के हाथ के नीचे बाप का हाथ होता है, पिता का हाथ होता है। उस समय भी बेटी की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू, और पिता भी उस समय अपनी बेटी के आंखों के आंसुओं को देख करके, ओहो आज तक मैंने लालन पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज मेरे हृदय का कलेजा और मेरे हृदय से निकल करके और ससुराल को जा रहा है। उस समय भी पिता हिलकियों से जाकर के रो पड़ता है, अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता है। और तीसरा, जब विदा होकर के बेटी ससुराल की तरफ जाती है, भाई अपनी बहन को कंधे पर रख करके और विदा करता है, गाड़ी में बिठाता है। चारों तरफ टकटकी लगा करके बेटी अपने बाबूजी को खोजती है, पिता को खोजती है, और पिता घर के आंगन में खंबे को पकड़ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि बेटी की विदाई को उस समय
उस विरह वेग को सहन नहीं कर पाता है। बहन अपने भाई से कहती है, भैया तू बाबूजी से बहुत लड़ता था, बहुत जवाब देता था, मैं बाबूजी का ध्यान रखती थी। मेरे चले जाने के बाद तू मेरे बाबूजी से एक शब्द भी मत बोलना। मेरे बाबूजी का दवाई का खाने का तू ध्यान रखना। और आज के बाद मेरी माँ मेरे बाबूजी का ध्यान तुझे ही रखना पड़ेगा। सामने से बाप आता है, गाड़ी के बगल में खड़ा हो जाता है। और जैसे ही बेटी अपने पिता के हृदय से चिपक करके रोने लगती है, उस समय भी पिता अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता है। प्यारे बंधुओं, जो बेटी बड़ी हो जाती